नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से भारत की नागरिकता जो कानून है उसमें संशोधन किया गया है और एक कानून का रूप ले भी लिया गया है, और जिस तरह से लोगों जैसे कि बाहरी लोग हैं उन लोगों को फिर से नागरिकता देने की प्रावधान किया जा रहा है। उस कानून के तहत क्या वजह थी कि सरकार को इस तरह कानून लाने की आवश्यकता हो गई, जबकि पहले से ही ऑलरेडी हमारे देश में अच्छा कानून बना हुआ है जो कि सभी नागरिकों के लिए अच्छा है और सुटेबल है। हम बात करने के लिए हरकेश्वर जी से बात करेंगे कि आखिर सर क्या वजह थी कि सरकार को इस तरह कानून में संशोधन करके एक नया कानून बनाने की जरूरत पड़ गई, जिससे कि कई तरह का विवाद भी हो गया। कई लोग इस कानून का विरोध भी कर रहे हैं, लगातार कोर्ट में भी गए और किस विरोध अभी तक जता रहे कि ये कानून देश हित में नहीं है। पूरा मामला क्या है इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सर बताया जाए कि ये कानून जो है किस तरह से विवादित का कारण बन चुका है। देखिए, पहले ये जो कानून था जो नागरिकता प्राप्त करने का, जी तो दो तरीका था। जी एक तो तरीका था कि मान्यता प्राप्त नागरिकता, जी जो ऑलरेडी यहीं पर पैदा हुआ, उसका माँ बाप दादा तो पुरुष से आ रहा है, तो वो मान्यता प्राप्त नागरिक, उसके लिए नागरिकता प्राप्त करने की जरूरत नहीं थी। उसको मान लिया गया कि वो नागरिकता है, मान्यता प्राप्त हो गया, उसके लिए कहीं कोई ना कागज किसी तरह कोई जरूरत नहीं। ठीक है। दूसरा मान लीजिए कि कभी नागरिकता, और कोई अगर दूसरे देश के लोग आपके देश में आते हैं तो उसको नागरिकता कैसे दिया जाएगा। अगर यहाँ का नागरिकता लेना चाहते हैं तो उसमें भी कानून था पहले से, नागरिकता में रजिस्ट्रेशन के द्वारा। जी जी तो जो दूसरे देश के लोग अगर यहाँ लीगल तरीका से देश में आए हैं और यहाँ चाहते हैं कि हम बिहार या इंडिया के नागरिकता लें, भारत की नागरिकता लें, और यहाँ रजिस्ट्रेशन द्वारा अप्लाई करेंगे कि हम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से हमको यहाँ का नागरिकता लेना है, तो उसको अलाउ किया गया था कि उनको भी नागरिकता मिलेगा। ठीक है, उसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। तीसरा कानून था कि जो इलीगल तरीका से देश में आया, जिसको घुसपैठिया आप कह सकते हैं, है ना, और अपने सुविधा के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी जो है ना उसका इस्तेमाल करती है ना, जो उसके विरोध में रहती है तो उसको घुसपैठिया कहती है। जो मान लेके सपोर्ट में आना चाहता है तो उसको शरणार्थी बोल देता है। ठीक है, तो घुसपैठिया मान लेके वो कहिए, तो उनके लिए था कि जो इलीगल तरीके से हमारे देश में आ गए। इलीगल तरीका का मतलब क्या हुआ कि ना उनके अपने देश का पासपोर्ट है, ना हमारे देश का वीजा है, और इसी तरह से बाउंड्री पर घुस के जहे तहे से अंदर घुस गए, तो उनको घुसपैठिया कहा गया। तो उनको था कि किसी भी कीमत पर हम भारत के नागरिकता नहीं देंगे। ठीक है, तो उसी में संशोधन हुआ, जो था कि जो इलीगल तरीका से जो लोग आ गए हैं देश में घुसपैठ करके, वैसे लोगों को हम नागरिकता नहीं देंगे। ये जो पहले से कानून जो था उसी को बदला गया। तो बीजेपी की शायद अब बदल के कह दिया कि नहीं, तीन देश के, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अगर वहां के अल्पसंख्यक अगर वहां से प्रताड़ित होके अगर हमारे देश में आए हैं तो उनको हम नागरिकता देंगे। अच्छा। तो प्रताड़ित होने का मतलब क्या, तो वहां पर अल्पसंख्यक कौन होगा भाई? तो चूंकि मुस्लिम तो वहां अल्पसंख्यक नहीं होगा पाकिस्तान में, नहीं वहां पर मुस्लिम तो नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब होगा कि मुस्लिम छोड़ के और जितने लोग वहां से यहाँ आए हैं उनको हम नागरिकता दे देंगे। ठीक है, मुस्लिम को नहीं देंगे। तो पहला तो विवाद इस बात के लेकर था कि भाई ये धर्म जो आपका जो संविधान है ये अलाउ करता नहीं है कि धर्म और जाति के आधार पर कोई आप निर्णय लीजिए। जी, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। हाँ। हम बात करेंगे इसमें आगे। पहले हमारे साथ ये हैं अधिवक्ता महोदय, कानूनी रूप से क्या होना चाहिए इसके बारे में इनसे जान लेते हैं। जो सरकार इसमें बदलाव की है, कानून रूप से ये सही है क्या, संविधान के अनुरूप है क्या? देखिए, बदलाव जो किया गया है तो उसमें एक ही डिफेक्ट है कि ये भेदभाव वाला कानून हो गया। जी जी मुस्लिम को छोड़कर जी इसमें लिखा हो धार्मिक भेदभाव इसमें है। धार्मिक भेदभाव जो हो गया है, जी जी इसके चलते ये कानून असंवैधानिक हो गया। जी जी जो बदलाव हुआ, जो बनाया गया है, संशोधन किया गया है, ये संविधान के अनुरूप नहीं है और संविधान के मूल ढांचा को बदला नहीं जा सकता है। ये स्पष्ट हो गया है। सर आपसे सवाल है सर कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार बोल लीजिए
जिस तरह से कानून में बदलाव करे, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक से प्रेरित तो नहीं है कि क्योंकि वोट बैंक की राजनीति हर पार्टी कर रही है। और ये जो 2024 है इसके ठीक पहले ये कानून लाया गया, पहले से ये ठंडे बस्ते में डाला हुआ था और जैसे ही ये कानून लाया देश में एक नया विवाद हो गया और कहीं ना कहीं वो चाहती है कि इसका फायदा हमको उठा ले सरकार बनाने में। तो क्या आप किस तरह से देखिए, दरअसल हुआ क्या कि शुरू से बीजेपी इस पक्ष में थी कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए, ठीक है, और लोगों में एक माइंडसेट बनाए हुए था, एक परसेप्शन बीजेपी ने दिमाग में लोगों को डाला था कि जो भी घुसपैठिया हैं यहाँ इंडिया में वो सब के सब जो है ना मुस्लिम। अच्छा, ठीक है, सब के सब मुस्लिम है और उनको चूंकि मुस्लिम विरोध का चूंकि राजनीति उनको करना था जी जी, तो उनके विरोध में उन्होंने माहौल पूरे देश भर में बनाया ताकि इन लोगों को हम यहाँ नहीं रहने देंगे, घुसपैठिया को हम देश से निकाल देंगे, घुसपैठिया को किसी भी तरह नागरिकता नहीं देंगे। ये तो चूंकि कानून पहले से था ही, ठीक है। लेकिन अब जब उसको एनआरसी हुआ, आखिर पता कैसे चलेगा कि उस घुसपैठिया कौन है? जी जी। तो जब आसाम में पहली बार जब जांच हुआ तो जांच के दायरे में ऐसा हो गया कि भाई अब किसको कहिएगा कि ये घुसपैठिया है और किसको घुसपैठिया नहीं है। तो सरकार ने एक तरह से मान लिया कि जितने भी आसामी लोग हैं हम सबको मान रहे हैं कि आप घुसपैठिया हैं। अब आप अपने आप को प्रमाणित करिए कि आप घुसपैठिया नहीं है, ठीक है। अब आपको प्रमाणित करना है, ये सरकार को नहीं प्रमाणित करना है कि आप घुसपैठिया हैं। अब ऐसा हुआ है कि सभी लोगों को घुसपैठिया है, अब तुम प्रमाणित करो कि घुसपैठिया हम नहीं, ठीक है। तो इसके लिए सर्टिफिकेट उन लोगों से मांगा कि आप प्रूफ लाइए कि आप मान लीजिए कि 1973 के पहले कि आपका खानदान का रिकॉर्ड, माँ बाप दादा कोई भी होगा तो यहाँ उनका मान लीजिए कोई रिकॉर्ड अगर होगा तो या तो एजुकेशनल होगा तो स्कूल का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, या मान लीजिए उसके पहले वोटर लिस्ट में नाम होगा 71 के पहले, 71-73 के पहले मान लीजिए वोटर लिस्ट में, मान लीजिए 66 में वोटर लिस्ट बना उसमें मान लीजिए कि होगा तो वो दिखाइए, या मान लीजिए देखा कि जमीन का कागजात दिखाइए कि आपके दादा परदादा के नाम से होगा तो ये प्रूफ करेगा कि आप यही के हैं। तो आपको माना जाएगा कि आप यहाँ के मूल नागरिक हैं और आपको नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है, अब मान्यता प्राप्त नागरिक है। आज जो ऐसा कागज नहीं दिखला पाएंगे तो उनको मान लिया जाएगा कि ये घुसपैठिया है, ठीक है। और यही हुआ, जब पहली बार हुआ तो 50 लाख लोग जो है ना अपने आप को साबित नहीं कर सके कि हम भारत के नागरिक हैं। अच्छा, 50 लाख लोग जी। और सबको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जी। उसके बाद फिर जो है 6 महीना का समय दिया कि आप लोग अभी प्रूफ करिए, नहीं तो आप लोग को प्रताड़ना यातना दे जाएगा और आपको देश में जाके भगा दिया जाएगा, देश में जाकर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो करते करते अंततः जो है 20 लाख लोग अपने आप को प्रमाणित नहीं कर सके कि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो वास्तविकता का पता चला, वास्तविकता ये था कि जो उसमें 20 लाख में 14.5 लाख हिंदू थे। अच्छा, क्योंकि बीजेपी के दिमाग में था सब मुस्लिम होंगे जी। लेकिन उसमें से निकल गए हिंदू जी। और हिंदू जब निकल गए, और हिंदू जानते हैं ऐसा नहीं था कि विदेश के थे, वो घुसपैठिया है ही नहीं, लेकिन चूंकि कागज नहीं दे पाए, प्रमाणित नहीं कर सके तो उनको मान लिया गया। अच्छा। और वे सब लोग बिहार के हैं, बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के, ये लोग वहाँ कमाने के लिए गए थे जी। और कमाने के लिए गए, चूंकि इनका कोई सर्टिफिकेट था नहीं, वहाँ कमाने गए, कमाने लगे, वहाँ बस गए। अच्छा। तो बाद के दिनों में बसे तो उनके पास सर्टिफिकेट कुछ रहा नहीं, तो सब वही लोग थे वहाँ, समझे ना। तो अब उनको कहा कि बचने का उपाय, अब बीजेपी बचेगी कैसे? अब तो आप कह रहे थे कि मुस्लिम सब है, आपका निकल गया हिंदू जी जी। अब हिंदू निकल गया तो हिंदू को अगर देश से निकालिएगा और भगाइएगा तो आप लात जूता खाइएगा, बस समझ रहे हैं ना। क्योंकि जिसकी आप राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स मान कर रहे हैं, उसी को अगर आपको भगाना पड़े देश से, है सो के नहीं, अब तुरंत देश में भगा देंगे, तुम जहाँ जाना हो जाओ, अपने देश में नहीं रखें, ठीक है। और उसको वहाँ है ही नहीं, तो बताइए यहाँ पर उसी को बचने के लिए जो फंस गए मामला, तो उनको बचने लिए कहा कि हम इन लोगों को नागरिकता दे देंगे, ठीक है। लेकिन शर्त जरूर लगाया, शर्त ये लगाया कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो अल्पसंख्यक आए हैं उन्हीं को हम देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा? अब बताइए आप, जो बिहार का आदमी है, हिंदू है, जो यूपी का हिंदू है, यहाँ नहीं प्रमाणित कर सका कि हम यहाँ का मूल नागरिक है, तो कैसे प्रमाणित करेगा कि हम पंजाब से हैं, पाकिस्तान से हैं? कैसे सब प्रमाणित करेगा कि हम बांग्लादेश से हिंदू हैं? कैसे प्रमाणित हम अफगानिस्तान से हैं? तो जब प्रमाणित नहीं करेगा तो फिर उसको सदस्यता मिलेगा नहीं, नागरिकता मिलेगा नहीं।
इसका मतलब लोगों को धोखा मारने के देने का है और लोगों को परेशान करने का है और उसको दोयम दर्जे का नागरिकता बना के रखना है ताकि उसका आगे पीढ़ी जो है ना पीढ़ी दर समाप्त हो जाए। जी उन्होंने उसको वोट का अधिकार वोट का अधिकार खत्म करना है और वो सब SC ST OBC के लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने साफ शब्द में कहा कि कहीं ना कहीं वोट की राजनीतिक हो रही है, वोट का अधिकार खत्म करने की बात हो रही है। नमस्कार। जय भीम। जय चलिए।